Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर बोटनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर 2025 एग्जाम्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो बोटनी के हम थर्ड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में जो बोटनी का हमारा फर्स्ट पेपर होता है वो होता है बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, एंड सेकेंड पेपर होता है हमारा प्लांट एनाटॉमी का। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और वीडियो को आप इजीली देख लो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर के डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद प्लांट एनाटॉमी की करेंगे। अगर आपको बीएससी के रिगार्डिंग किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए सेक्शन में 4 क्वेश्चन आएंगे और बी सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन होता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो ए सेक्शन में जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो कि बार बार आते हैं और उनके आने के चांसेस 2023 में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स इस सेक्शन में सिर्फ 2 होते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और दूसरा फोजल्स एंड फोजलाइजेशन है। तो जिम्नोस्पर्म से अराउंड 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे 8-8 नंबर की, या ऐसा भी हो सकता है कि 4-4 नंबर के भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म के हमें जनरल कैरेक्टर्स करने हैं। ये 8 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। कई बार ऐसा होता है 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। डाइवर्सिटी के आने के भी चांसेस हैं। इन दोनों में से एक तो पक्का ही आएगा, या तो ये आएगा 8 नंबर में या 4 नंबर में, या फिर डाइवर्सिटी को पूछ लेते हैं। डाइवर्सिटी भी 8 या 4 नंबर में आ सकती है। अगर पार्ट्स में पूछे जाएंगे तो 4-4 में कर देंगे, और अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर में। क्लासिफिकेशन, अगर क्लासिफिकेशन आएगा तो पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। और क्लासिफिकेशन को आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते। मतलब कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन को याद नहीं कर पाते क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर सकता है। ये ऑप्शनल, आप कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ए सेक्शन में से 4 क्वेश्चन आने हैं, एक इसमें से आ जाएगा, दूसरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में से, इसमें से भी 8 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें से 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार 8 नंबर में ही आता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल 8 या 4 में आ सकता है, लेकिन ये हमेशा 8 में ही आएगा। क्लासिफिकेशन हर साल तो आता नहीं है, लेकिन आता है तो 8 नंबर में ही आता है। इस सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो इस वाले में से आएगा 8 या 4 नंबर के 2 पार्ट आ जाएंगे, और दूसरा आएगा इसमें से, या तो इसमें से 4 नंबर का आ जाएगा और इसके साथ किसी और को भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर सीधा 8 नंबर का आएगी सीड हैबिट। नेक्स्ट फोजिलाइजेशन में से क्या होता है, फोजिल के टाइप्स डायरेक्टली तो पूछते नहीं है, लेकिन जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि जो स्यूडोफ्यूजियल्स होते हैं, म्यूमिफाइड फ्यूजियल्स, पेट्रीफैक्शन या कंप्रेशंस, डिफरेंट टाइप के जो फ्यूजियल्स होते हैं उनको एक एक नंबर में पूछ लेते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस भी आ सकती है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 1 नंबर में आ सकता है, 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं। फॉसिलाइजेशन की जो प्रोसेस है ये 4 नंबर में आता है, या इसकी कंडीशन को भी पूछ लिया जाता है कि फॉसिलाइजेशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है, और प्रोसेस और कंडीशंस को मिला के ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा 8 नंबर का। उसके अलावा जो जिम्नोस्पर्म के फॉसिल प्लांट्स हैं वो भी हमें पढ़ने जरूरी हैं। ये भी 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। तीनों में से 1 या 2 पक्का आएगा, तो ये पार्ट भी हमें पढ़ के जाना है। और ये वाला क्वेश्चन तो 8 नंबर का है। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो आएगा जिम्नोस्पर्म में से जनरल कैरेक्टर आ जाएंगे, या फिर इसकी डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन में से, और दूसरा क्वेश्चन टाइम स्केल या सीड हैबिट में से आएगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा फोजिल या फोजिलाइजेशन का है, तो गारंटी के साथ आएगा ही आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से कौन सा आता है, फोजिल प्लांट्स आते हैं। इन तीनों में से 2 पूछ लिए जाएंगे 4-4 नंबर में। ठीक है, तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। तो ए सेक्शन के चारों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने के लिए आपको कम से कम इसमें से
या तो ऊपर वाले में से कंप्लीट पढ़ लेना, 8 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे आपके, और या फिर इवोल्यूशन ऑफ सेड हैबिट और जियोलॉजिकल टाइम्स के, इन अगर ऊपर के 3 पार्ट को पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, या फिर नीचे वाले को पढ़ लेना, और अगर पूरा का पूरा पढ़ के जाओ तो आप तो चारों के चारों क्वेश्चन ही कर दोगे। तो यहाँ पे हमने ए सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम बी सेक्शन की ओर। बी सेक्शन में क्या क्या आता है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखे हैं। सेक्शन बी में क्या क्या होता है, एक तो जो एफिड्रा, साइकस, पाइनस, इनकी रूट, स्टेम, लीफ और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मोर्फोलॉजी भी पढ़नी है आपको और एनाटॉमी में पढ़नी है। ये यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और सेक्शन बी में जो 4 क्वेश्चन आएंगे उनमें से जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो यहाँ पे 8-8 के 3 क्वेश्चन हो गए। उन 8-8 के 3 क्वेश्चन में से 4-4 नंबर के 6 पार्ट हो गए। तो इसमें से आपको रूट, स्टेम, लीफ, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से बी सेक्शन में से ये वाला पार्ट कर लोगे तो बी सेक्शन कर लोगे, इसका जो बचा हुआ सेक्शन है वो आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक जो इनकी लाइफ साइकिल होती है इसको सीधा 8 नंबर में पूछा जाता है कि एफिड्रा की लाइफ साइकिल बताओ, साइकस की लाइफ साइकिल बताओ या फिर पाइनस की लाइफ साइकिल बताओ। तो जिनकी लाइफ साइकिल है वो पढ़नी पड़ेगी आपको बहुत अच्छे से और डायग्रामेटिकली याद करना पड़ेगा आपको सारी चीज, एफिड्रा की, रूट, स्टेम, लीफ, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और इनकी जो रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो भी याद करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन के मोड्स एंड एक पार्ट रह गया इनकी जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। कई बार 1 या 2 नंबर में पूछी जाती है इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो यह आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे बी सेक्शन के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। एफिड्रा, साइकस और पाइनस तीनों की रूट, स्टेम, लीफ, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इनकी मोर्फोलॉजी भी करनी है, एनाटॉमी भी करनी है, विद डायग्राम करनी है, ये आपको सारी चीजें। और जो लाइफ साइकिल करनी है उसमें भी हमें अच्छे से डायग्राम बना के आएंगे। ठीक है, तो इससे जो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बी सेक्शन में एक और पार्ट रह गया, कौन सा हमारा, तो बी सेक्शन के इस पार्ट में क्या है, एंजियोस्पर्म्स। यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। ये तो हो सकता है कि 4-4 नंबर के 2 पार्ट पूछ लिए जाएं या फिर 2-2 नंबर के 4 पार्ट पूछ लिए जाएं। ऐसा तो होता नहीं 2-2 नंबर के पूछेंगे, या तो सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर बताओ, या फिर जो एंजियोस्पर्म के प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उनकी एमेंटिफेरी, रेनेल्स या मैग्नोलाइल्स, इन तीनों को 4-4 नंबर में पूछा जाता है। तो इन तीनों में से या तो 2 प्लांट पक्का आएंगे या फिर यहाँ पे इसके जनरल कैरेक्टर आएंगे। तो अगर आप इस सेक्शन को करोगे तो यहाँ पे भी आपके 8 नंबर पक्का है। इसके साथ साथ आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा तो जो एंजियोस्पर्म प्रिमिटिव प्लांट्स हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो एडवांस फॉर्म में नहीं है। तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स और एडवांस एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर भी आपको पढ़ने हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। अब की बार इसी क्वेश्चन के आने के चांसेस है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स टू द एडवांस्ड एंजियोस्पर्म्स। तो हमने दोनों सेक्शन कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ स्टार मार्क करके मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि छोटे क्वेश्चन हर बार यहीं से पूछे जाते हैं। एक तो डिफरेंस पूछा जाता है मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक वुड के बीच में, या फिर ये नहीं पूछेंगे तो स्प्रिंग एंड ऑटम जो वुड होती है इनके बीच में डिफरेंस पूछ लेते थे, या फिर हार्टवुड या सैपवुड के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। इनके अलावा हाइपोजियल जर्मिनेशन को पूछते हैं 1 नंबर में, या तो फेलोजन को भी पूछ लेंगे, फेलोडर्म को भी पूछ लेंगे कि डिफाइन फेलोडर्म या डिफाइन फेलोजन। मेडुलरी रेज को भी पूछा जाता है। कोल बॉल्स भी हर साल आता है। शूडोफोजियल्स भी, ये तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो फोजियल के टाइप्स होते हैं उनको 1 नंबर में पूछा जाता है। शूडोफोजियल्स हो गया, यहाँ पे देखो लिविंग फोजियल्स भी पूछा गया है कि लिविंग फोजियल्स कौन से होते हैं। ये जो लिविंग फोजियल्स होते हैं ये
ये जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। एक तो गिंको बाइलोबा है इसमें, जो क्या है, लिविंग फोसिल है हमारा। इसके अलावा स्यूडोफोसियल्स में कई बार पूछा गया है कि जो पेट्रीफैक्शंस होते हैं एक नंबर में, वो क्या होता है, कंप्रेशंस होते हैं, या फिर मोमिफाइड या इंडेक्स फोसियल्स कौन कौन से होते हैं। तो एक नंबर तो यहाँ से पक्का फोसिल के टाइप्स में आपको एक तो पूछा ही जाएगा। कैटाफिल्स को भी पूछा गया है। हेट्रोस्पोरी भी हर बार आता है पेपर में। एफिड्रा इज नोन एज जॉइंटेड फर, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। अगर आप इन सारी टर्म्स को पढ़ लोगे तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी करने में। एपोगेमी या हेपोस्पोरी, इन दोनों में से भी एक आएगा। लिविंग फोसिल्स तो मैंने बता दिया। लीफ ट्रेसेस, जो लीफ के ट्रेसेस होते हैं उसको भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि एनुअल रिंग्स कौन कौन सी होती है हमारी। तो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि ए सेक्शन में क्या करना है, बी सेक्शन में क्या करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए मैंने। तो यहाँ से आप 40 के 40 नंबर पक्का लेके जाओगे आज तो अभी मैंने जो ये सारा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक बताया है, इसमें से अगर सारा कर लोगे तो आप क्वेश्चन पेपर में 9 के 9 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आपको तो सिर्फ 5 ही करने हैं। कौन से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले 2 या 3 कर लेना, या फिर नीचे वाले 3 कर लेना, इसमें भी ऑप्शन हो गया। और सेकंड सेक्शन में भी मैंने अभी अभी बताया था कि अगर ये वाला पार्ट कर लोगे तो यहाँ से तीन क्वेश्चन आएंगे 8-8 नंबर के। और अगर ये वाला नहीं करोगे तो अगर दूसरे वाला सेक्शन करना आपको एंजियोस्पर्म वाला, तो उसमें से तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। तो ये वाला करने में ज्यादा फायदा है। और विद डायग्राम करना है ये आपको सारी चीजें। और स्मॉल क्वेश्चन भी बता दिया मैंने कौन कौन से आएंगे सारे। तो ABCD, इसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, एक तो टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम में से पूछा जाता है। तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। तो उसके लिए या तो आप टिश्यू वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ लेना, या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम वाला सेक्शन पढ़ लेना, मतलब ये वाला लेसन अच्छे से कवर कर लेना। अब इसमें से देखते कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसमें टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो परमानेंट टिश्यू से ही आता है। या तो ये पूछ लिया जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, जिसमें आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सभी को अच्छे से डिटेल से विद डायग्राम बताना पड़ेगा। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उसको डिफरेंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसको आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इस सेक्शन से हो गए 8 नंबर आपके पक्के। या फिर ऐसा हो जाता है कि 4-4 नंबर के डिफरेंस में भी पूछ लिया जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू से क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का ही आएगा। मेरिस्टेमेटिक में से पूछ लिया जाता है या तो 4 नंबर में या 2 नंबर में कि एपिकल मेरिस्टेम कौन सा होता है, या इंटरकैलरी या फिर लिटिल मेरिस्टेम कौन सा होता है। तो इसमें से सिर्फ 2 या 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने बताया है, अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ इतना ही आता है तो आएगा 4 नंबर का। लेकिन अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम के साथ पूछ लिया जाता कि जो हिस्टोजन थ्योरी है इसकी शूट एपिकल के बेसिस पे वो भी बताओ, तो ये कंप्लीट मिला के क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे 8 नंबर का। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन ए करने के लिए या तो ऊपर वाला सेक्शन पढ़ लेना या फिर नीचे वाला कर लेना। अब जल्दी से देखते हैं बी सेक्शन में क्या क्या है। बी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे। बी सेक्शन में या तो होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ग्रोथ रिंग्स अगर पूछा जाता है तो सिर्फ 4 नंबर का आएगा। हार्ट एंड सैपवुड में भी डिफरेंस आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। और जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रेसिना, बोरेविया एंड अकाइरेंथस में से, यह आता सीधा 8 नंबर का। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का हो गया 8 नंबर का। और इन दोनों में से या तो डाइकोट स्टेम पूछा जाएगा या फिर इन दोनों को साथ में पूछा जाएगा। तो आप देख लो तीनों में से कौन सी करोगे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे वो पढ़ के जाना, लेकिन तीनों में से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है।
पिछले साल के पेपर में भी यहाँ से एक यूनिवर्सिटी में ड्रेसिना पूछा था, एक में अकाइरेंथस पूछा था, तो मतलब इन तीनों में से एक तो पक्का आएगा। तो आप ये करना चाहे तो ये कर लेना। डाइकोट स्टैम्प को अगर करना चाहे तो विद डायग्राम करना है। डायग्राम इसके लिए भी जरूरी है, और डायग्राम जो शूट एपिकल मेरिस्टेम की हिस्टोजन की थ्योरी होती है उसमें भी डायग्राम जरूरी है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी एनोवलस ग्रोथ करनी है आपको अकाइरेंथस, ड्रेसिना, बोरेविया की, इसमें भी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम आपको सभी की करनी है। जो भी आप करो अच्छे से करके जाना, ताकि अच्छे से आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को और आप फुल मार्क्स लेके आओ। अब देखते हैं सी सेक्शन में क्या आता है। सी सेक्शन में जो लीफ है उसके टाइप्स आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ये आता है 4 नंबर में। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी को भी पूछ लिया जाता है 4 नंबर में, लेकिन ये हर साल नहीं आता, ये कभी कभी आता है। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। एपिडर्मल अपेंडिसेस का क्वेश्चन अगर ऐसे ही सिंपल पूछ लिया जाता है तो 4 नंबर में आएगा, लेकिन एपिडर्मल अपेंडिस को विद देयर मोर्फोलॉजिकल टाइप्स पूछा जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है 8 नंबर का। तो ये आप देख लेना आपको कितना करना है इसमें। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ एंड डाइकोट लीफ, ये आपको विद डायग्राम करना है, और ये यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पूरा 8 नंबर का। तो ये हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। लीफ एब्सिशन को 4 नंबर में पूछ लिया जाता कई बार पार्ट में। स्टोमेटल एपरेटस विद देयर मोर्फोलॉजिकल टाइप्स, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का। एपिडर्मल अपेंडिसेस और स्टोमेटल दोनों में से एक आएगा, या तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा। और ये जो डिफरेंस है ये हर साल आता है, तो ये तो आपको बिल्कुल रट के जाना है। इसके अलावा जो मोनोकोट और डाइकोट लीफ को विद डायग्राम करना है, ये क्वेश्चन भी 100% आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी हो गया। और एपिडर्मल और स्टोमेटल में से एक आएगा, और अगर पार्ट्स में पूछा जाए तो लीफ एब्सिशन आ सकता है या फिर फाइलोटैक्सी भी आ सकता है। तो इस सेक्शन में से आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो रूट एपिकल मेरिस्टेम 4 नंबर में भी आता है। उसके साथ अगर इसकी हिस्टोजन की थ्योरीज को पूछ लिया जाता तो ये 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये हर साल आता है। 4 या 8 नंबर में तो पक्का आएगा ही आएगा। उसके अलावा डाइकोट रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको भी 8 नंबर में पूछा जाता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। और जो ये तीसरा सेक्शन है इसमें से या तो 4 नंबर का एक पूछा जाएगा या फिर 4 नंबर के 2 भी पूछे जाते हैं कि मॉडिफिकेशन इन द रूट्स, बीटा वल्गैरिस, राइजोफोरा या फिर वेंडा। तो 4 सेक्शन हो गए हमारे। 4 सेक्शन में मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन पेपर पक्का हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि एक नंबर के क्वेश्चन में भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर जो पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।